बांग्लादेश से हार कर ऑस्ट्रेलिया पहले ही शर्मसार हो चुकी है, लेकिन अब कंगारू पर आईसीसी बड़ा एक्शन ले सकती है। सोचिए, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में 9 विकेटों से हरा दिया और अब ऑस्ट्रेलिया पर डब्ल्यूटीसी के एम पॉइंट और लाखों रुपए के जुर्माने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी क्या गलती हुई? डब्ल्यूटीसी कितने पॉइंट कटेंगे अगर आईसीसी कार्रवाई करती है? तो ऑस्ट्रेलिया की डब्ल्यूटीसी पॉइंट टेबल में क्या स्थिति होगी? आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, ड्रोविन में खेले गए पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से हरा दिया था। ये बांग्लादेश के ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर पहली टेस्ट जीत थी और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये हार बेहद चुकाने वाली रही। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 158 रन बनाए थे, जबकि बांग्लादेश ने 426 रन बनाकर 228 रनों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 284 रन पर ऑल आउट हुआ और बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 57 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने सिर्फ 1 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल यही खत्म नहीं हुई। मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया पूरे दिन में 86 ओवर की गेंदबाजी की, जबकि सामान्य स्थिति में 90 ओवर पूरे करने होते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया 4 ओवर पीछे रह गए। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया पर स्लो ओवर रेट के कारण आईसीसी कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि एक बात बिल्कुल साफ है, अभी ऑस्ट्रेलिया पर अंतिम सजा घोषित नहीं हुई है। मैच रेफरी पहले टाइम अलाउंस और मैच की परिस्थितियों को देखेंगे और उसके बाद तय होगा कि ऑस्ट्रेलिया वास्तव में कितने ओवर शॉट रहा था। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स। आईसीसी के मौजूदा नियम के मुताबिक अगर कोई टीम निर्धारित ओवर रेट से पीछे रहती है तो हर एक ओवर शॉट के लिए 1 डब्ल्यूटीसी पॉइंट काटा जा सकता है। इसलिए अगर फाइनल असिस्टेंट में ऑस्ट्रेलिया पूरे 4 ओवर शॉट माना जाता है तो उसके सीधे 4 डब्ल्यूटीसी पॉइंट कट सकते हैं। यानी अगर ऑस्ट्रेलिया के 84 पॉइंट माने जाएं तो संभावित डिसीजन के बाद उसके 80 पॉइंट बच जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अभी ये संभावित कैलकुलेशन है, ऑफिशियल फाइनल पनिशमेंट नहीं है और इसका असर सिर्फ पॉइंट पर नहीं पड़ेगा। डब्ल्यूटीसी में रैंक सिर्फ टोटल पॉइंट से नहीं बल्कि पॉइंट्स ऑफ परसेंटेज यानी पीसीटी के आधार पर होती है। इसलिए अगर ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स ऑफिशियली काटे जाते हैं तो उसका पीसीटी भी नीचे जाएगा। ऑस्ट्रेलिया अभी डब्ल्यूटीसी पॉइंट टेबल में मजबूत स्थिति में है, लेकिन बांग्लादेश से हारकर और संभावित प्लेंटी उसकी बढ़त को कम कर सकती है। यानी बाकी टीमों के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गैप कम करने का मौका बन सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की जेब पर भी असर पड़ सकता है। आईसीसी के नियमों के अनुसार स्लो ओवर रेट में हर ओवर शॉट होने पर खिलाड़ियों की मैच फीस का 5% जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा 50% मैच फीस तक है। अगर फाइनल कैलकुलेशन में ऑस्ट्रेलिया 4 ओवर शॉट पाया जाता है तो थ्योरेटिकली 20% मैच फीस का फाइन बन सकता है। इसी आधार पर रिपोर्ट्स में करीबन $4000 प्रति खिलाड़ी तक संभावित फाइन बात कही गई है। लेकिन ये भी याद रखिए, ये कैलकुलेशन फाइनल पनिशमेंट नहीं है और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्लो ओवर रेट की समस्या नई नहीं है। डब्ल्यूटीसी में पहले भी टीम को इस गलती के कारण पॉइंट्स गंवाने पड़े थे। उदाहरण के लिए 2026 में पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ स्लो ओवर रेट के लिए 8 पॉइंट गंवाने पड़े थे, जबकि वेस्ट इंडीज को 2 पॉइंट और इंग्लैंड को 12 पॉइंट की प्लेंटी मिल चुकी है। आईसीसी इस मामले में काफी सख्त कार्रवाई कर रही है। तो ऑस्ट्रेलिया के सामने 2 बड़ी चुनौती है, पहली बांग्लादेश से मिली हार से वापसी करना और दूसरी आईसीसी की संभावित स्लो ओवर रेट प्लेंटी से बचना। अगर ऑस्ट्रेलिया के 4 पॉइंट कट गए तो डब्ल्यूटीसी में उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या ऑस्ट्रेलिया के डब्ल्यूटीसी पॉइंट कटने चाहिए या ड्रोवन की परिस्थितियों को देखते हुए आईसीसी को राहत देनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।